गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चैप्टर 3 के नोट्स बनाने आपको आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसका फर्स्ट पॉइंट आपके पास है एटम। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल है हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, सो इट स्टेट्स दैट एटम्स जो होते हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल हो सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के जो आपके किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आपने काफ़ी सारी रिएक्शन देखी होंगी। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इस तरीके से आपने काफ़ी सारी रिएक्शन देखी होंगी। हर एक रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट पार्टिसिपेट करता है दैट इज एटम। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में आप बात करते हैं तो हाइड्रोजन का सबसे छोटा पार्ट कौन सा उसमें पार्टिसिपेट करता है? हाइड्रोजन को आप क्या लिखते हैं? H से डिनोट करते हैं। हीलियम को किससे डिनोट करते हैं? He से डिनोट करते हैं। तो एलिमेंट का ही सबसे छोटा फॉर्म जो कि स्ट्रक्चर बनाता है उसे एटम कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, आपके जितने भी एलिमेंट हैं हर एक का सबसे छोटा फॉर्म एटम बुलाया जाता है। ठीक है, उसे एटम कह सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं हाइड्रोजन और हीलियम। ये जो एटम होते हैं किसी भी मैटर के, मान लीजिए मेरे हाथ में अभी फिलहाल ये चॉक है, इस चॉक के बारे में बात करता हूँ। इसको मैं पाउडर की फॉर्म में ग्राइंड कर लेता हूँ। पाउडर का सबसे छोटा एक सिंगल पार्टिकल जो शायद एयर में भी काफ़ी देर तक इस तरीके से मूव करता हुआ नीचे आने में टाइम ले, इतना छोटा और इतना लाइट पार्टिकल भी अगर मैं लेता हूँ और उसको मैं आगे डिवाइड कर पाता हूँ लास्ट स्टेज तक, उस स्टेज पर जहाँ डिवाइड होना वो बंद हो जाता है, दैट लास्ट स्टेज इज कॉल्ड एटम। वो पार्टिकल क्या बन जाएगा? एटम। ठीक है, तो उस एटम को क्या अपने डायरेक्ट आंखों से देख पाना पॉसिबल होगा? बिल्कुल भी नहीं। इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है। तो उनका माइक्रोस्कोपिक जो साइज होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। साइज ऑफ एन इंडिविजुअल एटम, किसी भी एक इंडिविजुअल एटम का जो साइज है दैट कैन नियरली अबाउट 1 नैनोमीटर। नियरली अबाउट का मीन्स है कि एग्जैक्ट साइज नहीं है, लगभग इसके आसपास होता है। तो 1 नैनोमीटर है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 10⁹ मीटर। 1 मीटर की आपके पास लंबी रॉड है। ठीक है, 1 मीटर लगभग इतनी लंबी रॉड है। इसके आप कितने पार्ट कर लें? 1 के आप कितने पार्ट कर लें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इस 1 मीटर लंबी रॉड के इतने पार्ट कर लीजिए और उसमें से कोई भी एक पार्ट अगर आप उसे पिक करेंगे दैट इज द साइज ऑफ एटम। ठीक है, इट्स अबाउट 1 बिलियन एटम। व्हेन 1 बिलियन एटम कंसिस्ट इन अ सिंगल लाइन दैट कैन मेक अ 1 मीटर। ओके, तो नॉर्मल साइज के जो एटम होते हैं अगर 1 बिलियन एक साथ होंगे तब 1 मीटर का साइज बनता है। इतने छोटे पार्ट होते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका जो साइज होता है वो कितना होता है? 1 × 10⁻⁻10 मीटर। इसमें भी एक जीरो और अगर हम ऐड कर दें तो इतना ज़्यादा हाइड्रोजन का सबसे छोटा साइज होता है एटम में। ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे पहले यही आता है, सबसे छोटा साइज यही होता है किसी भी एलिमेंट का। नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूल। व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? एटम के बारे में पढ़ा। एटम क्या होते हैं? एटम जो सबसे छोटा पार्ट आपके किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है दैट इज एटम। उसके बाद बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आप किसी कंपाउंड के बारे में बात कर सकते हैं या किसी एलिमेंट के बारे में। इन दोनों ही केसेस में सबसे छोटा पार्ट जो नेचर में एग्जिस्ट करता है फ्रीली, इंडिपेंडेंटली, बिना किसी के कॉम्बिनेशन के, दैट विल बी द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आपने हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के बारे में देखा था। ये एटम्स है, सभी एटम होते हैं, सभी के एटम होते हैं, लेकिन एटम की एक एटॉमिसिटी होती है जिसकी वजह से वो मोनोएटमिक, डाईएटमिक, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरीके से पॉलीएटमिक होते हैं। उनके बेसिस पर ही उन्हें मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। चाहे आप कंपाउंड लें, वाटर का मॉलिक्यूल हो गया आपका। ठीक है, वाटर के अलावा शुगर है, सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, कोई भी ले विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अगर आप नेचर में से एक एयर के अंदर काफी सारे कंपोजिशन होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मैं नाइट्रोजन का एक पार्ट निकालता हूँ। ठीक है, नाइट्रोजन का एक सबसे छोटा पार्ट, वो सबसे छोटा पार्ट जो फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट करता है, सबसे छोटा अमाउंट अगर मैं कैप्चर करता हूँ तो नाइट्रोजन का मेरे पास एक N नहीं आएगा। नाइट्रोजन
नंबर आएगा मेरे पास N2 की फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है N2, ये N2 की फॉर्म में आता है हमेशा, क्लोरीन 2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन 2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन 2 की फॉर्म में। तो ये जिस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, अपनी एटॉमिसिटी लिए हुए उतने ही इनके मॉलिक्यूल्स काउंट किए जाते हैं, यानी कि वन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 2 एटम कंसिस्ट करते हैं। वन मॉलिक्यूल में अगर वाटर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम कंसिस्ट करता है। कार्बन, ये आपके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर C6H12O6, वन मॉलिक्यूल लिया है ओनली, शुगर का 1 मॉलिक्यूल, इसमें कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम एक साथ कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ओके, तो चाहे कंपाउंड की बात करें या एलिमेंट की, उनका जो मॉलिक्यूल होता है वो पार्ट होता है जो फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जांपल है ऑक्सीजन, हमेशा O2 लिखा जाता है। फास्फोरस एक और एग्जांपल है जो P4 लिखा जाता है, मिनिमम इसके 4 एटम आपके पास एक बार में आएंगे। Then next one is the atomicity, the number of atoms consisting by a molecule, किसी भी एक मॉलिक्यूल, चाहे ये है, नीचे इतने सारे लिखे हुए हैं, उनके पास कितना नंबर है, वो नंबर उसकी एटॉमिसिटी काउंट करवाता है। यहाँ पर एटॉमिसिटी के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, देखिए एटॉमिसिटी ऑन द नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, फर्स्ट इज मोनोएटॉमिक, जिसमें से 1 एटम कंसिस्ट करता है, मोनोएटॉमिक, हीलियम, नियॉन, आर्गन, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑल दीस थिंग्स आर मोनोएटॉमिक। देन डाइएटॉमिक, H2, O2, Cl2, N2, ये सारे के सारे कौन से पार्ट्स हैं, डाइएटॉमिक है, इनमें 2 एलिमेंट 2 आयंस होते हैं। इसके बाद देखिए पॉलीएटॉमिक, इसके बाद डाई के बाद ट्राई, टेट्रा, पेंटा, वो सब ना लिखकर आप सीधे सीधे से पॉलीएटॉमिक लिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स 3 या 3 से ज्यादा कंसिस्ट करते हैं। P4, यहाँ पर भी मैंने एग्जांपल दिया था फास्फोरस, दैट इज टेट्राएटॉमिक। S8, ये 8 की फॉर्म में होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्टाएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक। तो ये जो ऊपर के 3 है, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल है। अगर बात करते हैं हम कंपाउंड के बारे में, तो कंपाउंड देखिए, कंपाउंड क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन। अब इसमें कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो इसका 1 मॉलिक्यूल क्या होगा, इस कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट, ठीक है। आप एक वाटर की ड्रॉप लेंगे, उसके अंदर हो सकता है हाइड्रोजन की 50 और ऑक्सीजन की 25 है, लेकिन रेशो वही रहेगा, H50O25। कम करते जाइए, कितना कम कर सकते हैं आप, इसको रेशो की फॉर्म में कम करते जाएंगे तो लास्ट कंडीशन आती है ये H2O। आप इसे H1O1 इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है ना। लास्ट फॉर्म में जहां तक लिखा जा सकता है ये है, तो ये इस कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गए। आपको मैंने बता दिया एटम के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, इसकी एटॉमिसिटी और ये किस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन, जब भी केमिकल रिएक्शंस की जाती है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल कंबाइन होते हैं, लेकिन वो सब एक लॉ को फॉलो करते हैं। विदाउट लॉ दे कैन नॉट मेक एनी सब्सटेंस। तो वो जो लॉ होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो बिहेवियर है उन्हीं को आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ पर डिनोट कर दिया। तो 2 लॉ यहाँ पर मिलने दिखाई देते हैं आपको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह ही बिल्कुल सिमिलर होता है। इट स्टेट्स दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है इवन 1% ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगेन ओनली 1% भी आप उसमें से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते हैं। इट कैन ओनली कन्वर्ट इट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ मास। सो एग्जांपल में दिया है कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, C1 है, O2 है, तो CO2 बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन आपने 5 ग्राम ली, ऑक्सीजन आपने 10 ग्राम ली, तो दोनों मिलकर कितने बनेंगे, 15 ग्राम। दैट इज अ फैक्ट। इट कैन नेदर बी 14.99 और नॉर बी 15.01। अगर आपका 1% भी या 0.001% भी ऊपर और नीचे आता है, दैट इज रॉन्ग। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, याद रखना। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट इज व्हाई ऑलवेज मास रिप्रेजेंट इन अ इक्वेशन फॉर्म। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यहाँ पर प्रोपोर्शन जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। किस तरीके से,
It states that in a chemical reaction or chemical substance, the elements are always present in a definite proportion by mass. इनकी जो मास का प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा इक्वल रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। इन दैट केस आप यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे CO2, H2O, C6H12O6. One more example I can write down NaCl, sodium chloride. So when we talk about carbon dioxide, कार्बन के 1, ऑक्सीजन का 2, आपको इसे चेंज करना है। कार्बन के मैंने मान लीजिए 4 कर दिए, तो ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए? 1 से डबल है, तो ऑक्सीजन के 8 होने चाहिए। प्रपोर्शन हमेशा सेम रहेगा, याद रखना, रेशियो चेंज नहीं हो सकता। इसमें H2O है, सेम 2:1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन के हमेशा डबल रहेंगे, ऑक्सीजन का 1 रहेगा। C6H12O6 है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के जितने जितने मॉलिक्यूल है, पहली बात तो कार्बन और ऑक्सीजन इक्वल रहेंगे, दूसरी बात कार्बन और ऑक्सीजन के जितने हैं टोटल मिलाकर उतने हाइड्रोजन के, और ये भी उतना ही रहेगा। मान लीजिए मैं कार्बन का लेता हूँ यहाँ पर 67, तो ऑक्सीजन का भी मुझे 67 ही लेना पड़ेगा, और उसके बाद हाइड्रोजन का अगर मैं लेना चाहता हूँ तो मैं कोई नंबर चेंज नहीं कर सकता, इन दोनों के टोटल के इक्वल है, यानी कि कितना हो जाता है 134 यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के टोटल के इक्विवेलेंट है, या कह सकते हैं कार्बन का डबल या ऑक्सीजन का डबल, कैसे भी कंसीडर कर सकते हो। इसका जो प्रोपोर्शन है 1:2:1 ही आना चाहिए। सोडियम क्लोराइड 1:1, सोडियम 1 क्लोरीन 1, यू कैन राइट इट लाइक सोडियम 31 and chlorine also 31, because the ratio will remain same. Okay, constant proportion said. What does it say? What does it say? It states that in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass. Okay, so chapter 3 atom and molecules में आज के लिए इतना ही। Thank you.